Because we have some more updates coming in. Police is also now, the UP police has issued a statement on the Gomti Nagar incident saying that there's no clean chit to Pawan Yadav. My colleague Hina brings you more about this. Well, that's right. We have this statement that has been released by the Lucknow police in this particular case. And in a nutshell, they're trying to suggest that as far as the main accused in this case is concerned, he had cases against him in the past as well. No clean chit has been given to him in this case, either by the police or the court. So here is the statement that has been issued by Lucknow police. And I would just like to read the important point here. प्रकरण के में पवन यादव पुत्र फूल चंद के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधिपूर्ण कार्यवाही की गई है. Essentially trying to suggest that there was enough evidence to begin the investigation against the concerned person. उल्लेखनीय है कि अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर पूर्व से 3 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें आरोप पत्र प्रेषित है. There were about 3 cases already registered against him. वर्तमान प्रकरण की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है. साक्ष्य के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा. इस प्रकरण में वर्तमान में आरोपी को न तो पुलिस के द्वारा क्लीन चिट दी गई है और न ही माननीय न्यायालय द्वारा कोई भी क्लीन चिट इस मामले में दी गई है. So 3 important points have been raised in this statement by Lucknow police. Over to you. Many thanks for that, Hina. Let me go back once again to Adeeb. The UP police coming out issuing a statement, Adeeb, that there's no clean chit yet for Pawan Yadav. However, Akhilesh Yadav now coming in for a lot of criticism for having met the accused even as the investigations continue in this matter. Well, definitely, Siddharth, the investigation is still going on this matter. In fact, there are around 19 accused in this case, and Pawan Yadav has just got the bail from the court, but he has not been given the clean chit either from Lucknow police or the court. And Lucknow police. Let me interrupt you just there for a moment, Adeeb, because we have Mr. IP Singh of the Samajwadi Party joining us. Mr. Singh, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. अखिलेश यादव क्यों मिले थे पवन यादव से जब उनके खिलाफ अभी तक जांच जारी है? उनको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला है इस मामले में. सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं जाति और मजहब के आधार पर काम कर रहे हैं. कहीं यादव कोई मिल जाता है तो उसको सजा दे दी जाती है, कहीं कोई मुसलमान है उसे सजा दे दी जाती है. पंडित हरशंकर तिवारी जी उत्तर प्रदेश में 7-8 बार के विधायक, कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर थे. उनकी मूर्ति का अनावरण होना था, चौतरे पर बुलडोजर चला दिया. तो ब्राह्मणों के कहीं हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है. तो जाति और मजहब के आधार पर बीजेपी ने कभी उत्तर प्रदेश में इतना भयंकर कभी काम नहीं किया जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं. अवैध रूप से लोगों को आप जेलों का एक बार, मैं तो कहूंगा टाइम्स नाउ एक बार जेलों का निरीक्षण करके देखे. जेलों में एक तरफा जाति विशेष के और धर्म के आधार पर लोगों को जेलों में ठूस रखा है. निचली अदालतें सरकार के डर से जमानत नहीं देती हैं. इस तरह का टॉर्चर है, जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश नहीं ये बांग्लादेश की जनता हो, उस तरह का व्यवहार मुख्यमंत्री करते हैं. कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भाषा बोलते हैं. उन्हें पाकिस्तान की चिंता रहती है, उन्हें बांग्लादेश की चिंता रहती है. वो इंटरनेशनल इशू पर तो बयान देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती उस पर वो मौन रहते हैं. उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं उस पर वो मौन रहते हैं. लेकिन आईपी सिंह जी, क्या अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि पवन यादव इस मामले में निर्दोष है जब उनके खिलाफ अभी तक जांच चालू है, केवल बेल दिया गया है, तो क्यों वो जाके उनसे मिलते हैं? आप पुलिस थ्योरी पर बिल्कुल मत जाइए. आपसे अगर जरा भी पुलिस नाराज हो जाएगी तो आपके ऊपर 100 मुकदमे लाद देगी, 50 मुकदमों पर चार्जशीट हो जाएगी. भारत समाचार के ब्यूरो चीफ कानपुर को 1-2 महीने से थाना पुलिस ने 50 मुकदमे ठोक के उनको जेलों में डाल दिया. नोएडा के 3 पत्रकारों को फर्जी उनके मोबाइल रिकॉर्ड देकर उनको अपराधी बता दिया, उन्हें आतंकवादी बता दिया. 1.5 साल वो बेचारे सलाखों के पीछे रहे. तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आत्मनिर्भर पुलिस है. कब भगवान ने करे कि कभी कोई पत्रकार, कोई बाहरी उत्तर प्रदेश पुलिस के पचड़े में फंस जाए और उसको सलाखों के पीछे लंबे समय भुगतना पड़े और मुकदमे लड़ने पड़े. यहाँ अदालतें भी निष्पक्ष नहीं है. वो आप चले जाइए लोअर कोर्ट, आप चले जाइए हाई कोर्ट, आपको कतई न्याय नहीं मिल सकता. क्योंकि देश में तानाशाही है, उत्तर प्रदेश में तानाशाही है.
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मिस्टर आईपी सिंह, डिफेंडिंग द एक्शंस ऑफ मिस्टर अखिलेश यादव हु डिसाइडेड टू मीट वन ऑफ द अक्यूज्ड इन दिस केस, Pawan Yadav. Now, the Bharatiya Janata Party has taken serious objection to this and it has slammed Akhilesh Yadav for his remarks in the Gomti Nagar matter. इस विषय पे जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के पटल पे बोल चुके हैं तो मुझे लगता है उसके बाद किसी भी प्रकार के अन्य बयान की आवश्यकता नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी के इतने फैक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको फैक्ट फाइंडिंग नहीं, उनकी कैरेक्टर फाइंडिंग पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, तो किसी भी प्रकार की लीपापोती करने से नहीं हो सकता। जैसे कोई असाध्य रोग को आप चाहें कि मैं कॉस्मेटिक क्रीम पाउडर लगा के दिखा दूंगा तो मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति स्वस्थ है और अच्छा है, तो वो नहीं संभव है। Well, we also have Mr. Dinesh Sharma of the BJP, the former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, joining us. Mr. Sharma, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जब अखिलेश यादव एक आरोपी से मिलते हैं जो गोमती नगर हैरेसमेंट केस में उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस लेवल किए गए? मिस्टर शर्मा, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? We'll try to get back in touch with Mr. Dinesh Sharma there. We're trying to get a BJP response as well to Akhilesh Yadav's meeting with Pawan Yadav, one of the accused in the Gomti Nagar matter. In fact, we also had an opportunity to speak to Mr. IP Singh of the Samajwadi Party, who remains defiant. He has defended Akhilesh Yadav's decision to meet with an accused in this harassment matter. Adeeb, thanks a lot for giving your perspective on this as well and updating us about the latest developments in this case. We'll take a short break right now. We'll come back with more on the other side.